विषय है 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद बहुजन समाज कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि वो 2024 में वो कैसे जीत पाएगा सत्ता पे, क्योंकि बहुजन समाज अनेकों दल अनेकों पार्टियां बनाकर किस तरह से आपस में फूट डालकर माओवादी पार्टियों को जिता दिया है। कुछ वोट काटने वाले भी पहुंचे और बीएसपी को किस तरह से हराया। वोट काटने वाले लोग भी, अनेक संगठन भी बहुजन समाज पार्टी का ही विरोध करते रहे, लेकिन दुश्मनों को ही मिलकर सारे जिता दिए। उस बी टीम को, जिसको बी टीम कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, लेकिन उसको भी जिताए। तो बहुजनों को सोचना होगा, आपस में तो लड़ना बहुत जानते हैं, लेकिन दुश्मनों को हराना मुश्किल होता है इनसे। अनेकों पार्टियां अनेकों संगठन बनाकर इस समाज को किस तरह से तोड़े हैं लोग। वोट देने वाला एक संगठन हजारों, अब बताइए वो वोट किसको किसको देगा। बहुजन समाज में अनेक संगठन अनेक पार्टियां बना दी, एक आदमी वोट किसको देगा। सभी अपने राग अलग अलग अलाप रहे हैं, तो नतीजा वो अपने दुश्मनों को सत्ता में दोबारा भेज रहे हैं। इनकी गलतियां ये है, क्योंकि ये कुछ वोट काटने वाले भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पीछे पड़े हैं। वो भी अपना जलवा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो बीएसपी के पीछे पड़े हैं, लेकिन बीएसपी के बाद उनके पीछे भी तो दूसरा पार्टी पड़ सकती है। ये भी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बहुजन समाज में अगर ऐसा चलता रहा तो सत्ता बहुजन समाज के पास नहीं आ सकती, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के पीछे पड़ेगी, तीसरी पार्टी तैयार हो जाएगी बनकर, वो भी उस पार्टी के पीछे पड़ जाएगी। जैसा सिलसिला चलता रहा तो बहुजन समाज का हश्र बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस 4 राज्यों में परिणाम जो आए उसका हालात यही कहता है कि बहुजन समाज जब तक सारे संगठन सारे पार्टियां बहुजनों की एक साथ नहीं मिलकर लड़ती, आपस में मिलकर नहीं लड़ती हैं, मिल बैठकर, तब तक वो सफलता मुश्किल है। चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे बहुजन के लोग हों, सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर बीजेपी हराना है या कांग्रेस को हराना है तो बहुजन समाज के सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। अखिलेश, तेजस्वी, लालू यादव, अनेक जितने पार्टियां हैं बहुजन में, बीएसपी, सबको मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि ये नतीजा काफ़ी भयानक है। ये संकेत दे दिया है कि दुश्मन 2024 में दोबारा आ सकता है। अगर यही तिकड़मबाजी आपस में लगाते रहे बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के संगठन, बहुजन समाज के अनेकों पार्टियां, अगर ऐसा ही हालात पैदा करती रही तो सत्ता में 2024 में कतई नहीं पहुंच सकती, क्योंकि संदेश एक उदाहरण सामने आ चुका है। बहुजनों को जागने की जरूरत है। अगर वो एकजुट नहीं हुए, एक दूसरे का वोट काटने के लिए तैयार हैं अगर, तो कोई सत्ता में नहीं आएगा, बल्कि दुश्मन ही बाजी मारेगा। कुछ लोगों को वो दिख रहा है कि बीएसपी हार गई, लोग ये भी महसूस कर रहे हैं बीएसपी हारने से भी उनको खुशी होगी, लेकिन उन्हें
अपने वोट काटने वाले लोगों से भी सावधान होना होगा जो बीएसपी के वोट काट रहे हैं, क्योंकि अगर ये बीएसपी का वोट काट रहे हैं तो कहीं न कहीं भाजपा कांग्रेस को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुजनों के जागने की जरूरत है। जब तक SC ST OBC सभी संगठन मिलकर नहीं साथ आएंगे तब तक वो चुनाव नहीं जीत सकते और 2024 में फिर से मोदी दोबारा आ जाएंगे। ये परिणाम ये उदाहरण है। अगर बहुजन समाज बीजेपी से कुछ सीखना है तो उसे सीखे। वो जातवाद कार्ड खेलती, ब्राह्मणवाद के कार्ड खेलती, हिंदू मुस्लिम और मंदिर का कार्ड खेलकर किस तरह से वो हमेशा नज़र लगाए रहती है और वो अपना कामयाब हो जाती है। हमारे बहुजन समाज सोए होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए आज दुश्मन जिस तरह से हावी हो गया, आने वाला संकेत है। संविधान की बात बचाने की बात करते हैं, अनेकों संगठन अनेकों पार्टियां लगी हुई है, तुम तो भर देते हैं लेकिन संविधान को बचाओगे कैसे? तो तुम्हारे पास सत्ता नहीं होगी तो संविधान कैसे बचेगा? जब आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे का वोट काटने में लगे हैं, क्योंकि सबर तो वोट देता नहीं, बहुजन नेताओं को सबर कभी वोट नहीं देता, इससे भी सावधान होने की जरूरत है। तो हमें सबर को क्यों वोट देते करते टिकट? तो बहुजन समाज को जागरूक होना होगा, बहुजन को ही वोट दे और वो जो जहाँ से जीते उसको जिताए। लेकिन एक दूसरे की वोट काट कर जीतने का प्रयास कर रहे हैं तो शायद न वो जीते ना वो जीते, दोनों नहीं जीतेंगे, बाकी तीसरा बाजी मार ले जा रहा है। तो काफ़ी भयानक स्थिति है। किस तरह से बहुजन समाज पार्टी काफ़ी प्रयास किया था, बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी समय प्रचार भी किया था धुआंधार और सक्रिय भी रही, फिर भी वो हारी। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं उसके साथ कुछ तो EVM भी गड़बड़ होता है। EVM से ब्राह्मण पार्टियां उसको हराती हैं ताकि यही टक्कर देने वाले इसी को कमजोर करे हो, इसलिए वो EVM में हेर फेर करके बहुजन समाज पार्टी को हराती हैं। और कुछ हमारे संगठन भी हैं अनेक को, वो 40-50 करके अनेक दलों में बढ़ जाते हैं, 40-50 करके अलग अलग आलाप रहते हैं, आलाप लेते रहते हैं। इसलिए वो जिस संगठन से लोग जुड़े हैं उसी संगठन की बात सुनते हैं। वो उनको नहीं वोट देता, वो उनको कहता वोट मत दो। यही हालात होते हैं, इसलिए बहुजन समाज हार जाता है। तो हमारे इस हार का कारण बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज के सारे संगठन, सारे पार्टियां हैं। जितने पार्टियां, जितने संगठन, ये सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीएसपी ने अपना काम किया, लेकिन जो कुछ मिले जुले हैं बीजेपी कांग्रेस से, वो अपना काम किए। एक तरफ EVM, एक तरफ कुछ वोट भी कटिंग हुई, तो बीएसपी को जीत कैसे हासिल होगी? बीएसपी सत्ता में नहीं होगी तो हक और अधिकार की बात करते हैं लोग, कैसे हक और अधिकार को बचाओगे? सबर पार्टियां जगह जगह जीत रही हैं, सभी जगह सत्ता में है, तो संविधान को कैसे बचा लेंगे? अपने भाई भाई के साथ दुश्मनी, अपने अपने ही पार्टी का वोट काट रहे हैं। ये कैसा खेल है? एक तरफ EVM का है, दूसरी तरफ आपस में वोट काटने की राजनीति हो रही है। तो बहुजन समाज के लिए काफ़ी खतरा है। इस तरह तो कभी सत्ता में न आने वाला है। बाबा साहब का दम भरने वाले बाकी,
झूठा ही बाबा साहब करते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। वो अलग अलग अलाप रहे हैं, वो असंगठित हैं, लोग आपस में बांट रहे हैं। ऐसी समाज कितना संघर्ष करेगा। ऐसी ओबसी वो अपने आप को ओबसी ऐसी अपने आप को समझ नहीं रहा। ओबसी अपने आप को सबर ही समझता है, वो भी उसी तरह से काम करता है। तो बहुजन समाज को जिस तरह से आगे आना होगा, 2024 का 2023 का उदाहरण उनको कुछ सीख लेनी होगी। अगर इस उदाहरण से सीख गए तो शायद 2024 में कुछ कामयाबी दिखे, वरना वो अलग अलग लड़ते रहे, एक दूसरे का वोट काटने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे की जगह छीनने की कोशिश करे, तो शायद न वही छीन पाएंगे न वही छीन पाएंगे। बाजी तीसरा मारेगा भाजपा कांग्रेस। वही हालत आने वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी का विरोध तो सभी पार्टियां जितने संगठन बने हैं लाखों, कोई ऐसा संगठन न हो जिस बीएसपी का विरोध न करता हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं बीएसपी का विरोध न किया हो। और भाजपा कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दी, वो तो खुद ही भाजपा कांग्रेस है। तो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने की बात करते हैं, ये झूठे लोगों को गुमराह करते हैं। बाबा साहब के मिशन इस तरह से कैसे बढ़ेगा जब आपस में ही बांट रहे हो तुम दूसरे को। तो बाबा साहब के मिशन की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं और सत्ता से दूर हैं। इसलिए बहुजन समाज को जागना होगा। और ये चुनाव परिणाम जो है, कुछ वोट काटने वालों से सावधान होना होगा और ये बहुजन समाज को सत्ता में लाना है तो काफ़ी संघर्ष करना होगा और उसके साथ मिलकर सहयोग करना होगा, तभी वे सत्ता में आ सकते हैं। सभी के लिए जय भीम। मुझे अम्बेडकर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।